उपाय है। शौच सत्य संयम तप त्याग उपाय है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं। चहु गति दुख ते काड़ी सुगति करतार हैं। धम्मं शरणं गच्छामि सिद्धे शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि सिद्धे शरणं गच्छामि। अरहं 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 शरणं गच्छामि सिद्धे शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि वीरं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि वीरं शरणं गच्छामि। वीरं शरणं गच्छामि महावीरं शरणं गच्छामि। वीरं शरणं गच्छामि वीरं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि सिद्धे शरणं गच्छामि। अरहं शरणं गच्छामि सिद्धे शरणं गच्छामि। साहु शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। साहु शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि वीरं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि वीरं शरणं गच्छामि। वीरं शरणं गच्छामि महावीरं शरणं गच्छामि। वीरं शरणं गच्छामि महावीरं शरणं गच्छामि। अरहं शरणं गच्छामि सिद्धे 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 शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। जयकारा जोर से। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शास्त्रनायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, श्री सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्राकृताचार्य चतुर्वटनी आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की। जो बच्चे का पालन करे, जो बच्चे का पालन करे और उसे जीना सिखाए, उसे माँ कहते हैं। जो बच्चे का पालन करे और उसे जीना सिखाए, उसे माँ कहते हैं। और जो सज्जन का पालन करे और उसे भाव पार लगाए, उसे क्षमा कहते हैं। माँ बच्चे को जीना सिखाती है कि संसार में कैसे जीना, और क्षमा सज्जन को रहना सिखाती है कि संसार में कैसे रहना। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। शौच सत्य संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य 10 धर्म 10 सार है। चहु गत दुखते काड़ी सुगति कर तार है। अजब गजब बात है कि लोग धर्म के नाम पर लड़ते, ये धर्म वो धर्म, अमुक धर्म तमुक धर्म। और जैन धर्म ऐसा विचित्र धर्म है कि वो एक जैन धर्म के अंतर की पर्यूषण में 10 लक्षण में कितने धर्म? 10 धर्म। हम कितने धर्मों को मानते हैं? बोले तो कितने धर्म को मानते हैं? 10 धर्म को मानते हैं।
कौन से 10 धर्म? जो आत्मा के धर्म है। गीता में जिसे स्वगुण कहा है, स्वधर्म कहा है, स्वधर्मो विगुणो श्रेया परधर्मानुष्ठितात् स्वधर्मे मरणम श्रेयः परधर्म भयावह। और इसकी व्याख्या पंडित लोग क्या कर मारते हैं कि तुम जहां पैदा हुए हो और जो तुम्हारा संप्रदाय है उसी को मानते रहो तो ही भलाई है, वही सबसे बढ़िया है। जबकि इसकी व्याख्या कोई अगर ज्ञानी करे या जैसे हम करते हैं कि इसका सीधा साधा मतलब है स्वधर्मो विगुणो श्रेया। आत्मधर्म, अपना धर्म, अपना क्षमा मार्दव ऋजुता आदि जो धर्म है, इसमें भले हम कहीं कमजोर भी पड़ते हों तो ये हमारा धर्म ही श्रेष्ठ है। पर धर्म भयावह, पर धर्म भयावह मतलब और जो धर्म है वो भयंकर है, डर का कारण है। दूसरा धर्म कौन सा धर्म है? अब औसत बुद्धि वाले आदमी से पूछो तो कहो, वो क्या कहेगा? हमारा धर्म सबसे बढ़िया और वो धर्म तो। जबकि दुनिया के जो संप्रदाय हैं, इस संप्रदाय भी कहीं ना कहीं आदमी को दया, शांति और प्रेम से जोड़ने के लिए बनाए गए हैं। बाद में लोगों ने उसका क्या रूप बना दिया वो लोग जाने। बाकी शायद किसी भी महापुरुष ने ये सोच करके तो अपना संप्रदाय चालू नहीं किया कि ये झगड़े का कारण बने। अभी तो लक्ष्य यही था कि लोग दयामय बने, प्रेममय बने, अहिंसामय बने, एक दूसरे से जुड़े। ये मूल धर्म है। क्या? क्षमा, मार्दव, आर्जव, ऋजुता, शुचिता, निर्लोभता, संयम, तप, त्याग और परिपूर्ण ब्रह्मचर्य, सर्वस्व त्याग। ये स्वधर्म हैं। इन स्वधर्मों में हे जीव चित्त लगाओ। और जो परधर्म है, परधर्म क्या है? बोलो बोलो ज्ञानी। परधर्म है क्रोध, मान, माया, लोभ, विषय, वासना, विकार। क्यों परधर्म है? इसलिए परधर्म है साहेब क्योंकि वह हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। आप शांति से 6 महीना भी बिता सकते हो, शांति से साल भर भी बैठ सकते हो, लेकिन गुस्से में तो पूरे दिन भर भी नहीं बैठ सकते। नहीं? एक श्रावक कह रहे थे कि हम तो नाराज हो गए। तो हमने देखा कि तुम नाराज हो गए, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर तो कोई नाराजी दिख नहीं रही है। वो बस तभी नाराज हो गए थे हम। तो तब की नाराजी अभी तक क्यों नहीं है? हैं? कोई ऐसा कारण बन गया था इसलिए नाराज हो गए थे। तो फिर वो कहाँ गई नाराजी? नाराजी में थोड़ी देर की थी, बाकी खत्म हो गई। ये जो लोग होते हैं ना जो 6-6 महीने के बैर बांधते हैं, वो बड़े बेवकूफ होते हैं। वो 6 महीने का कोई बैर बनता ही नहीं है। वो बीच बीच में रोज रोज गांठें लगाते रहते। क्या? रोज रोज नई नई सोच सोच करके गांठें लगाते रहते हैं। वरना गुस्सा कितनी देर का होता है? 10 मिनट, 5 मिनट, खूब उबले तो 15 मिनट, खूब उबले तो घंटा, आधा घंटा उबलेगा, आदमी फूफा करेगा और शांत हो जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वह परधर्म है और वह विकार है, और विकार ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। स्वभाव टिकता है, क्षमा टिकी रहती है, शांति टिकी रहती है, निर्मलता टिकी रहती है। विकार नहीं टिकते। जिन लोगों को अय्यासी की, वासनाओं की भावना भी होती है ना, उन लोगों को भी देख लो या पूछ लो कि उनके विकार भी कोई महीनों नहीं चलते हैं। ये जो बलात्कार करने वाले दुष्ट लोग, और जिनको सजा दी जाती है, समाज सजा देता है और सरकार सजा देती है, इन लोगों के विकार भी कोई सालों नहीं चलते। क्षणिक आवेश आया, क्षणिक विकार आए, क्षणिक वैर भाव आया और ऐसा कदम उठाया कि हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में इज्जत मिल गई। मतलब है विकार, मतलब है विभाव, और ये सब परधर्म है।
और ये पर धर्म में मरना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। स्वधर्म में रहो, पर धर्म में रह करके भी मरना, अपने धर्म में रह करके मरना भी श्रेष्ठ है। बोले मतलब क्या? मतलब ये कि संथारा ले लो कि समाधि ले लो कि शांत रहो, और शांत रहते रहते कदाचित देह भी छोड़ जाए तो भी भला। क्यों? क्यों? क्योंकि गति नहीं बिगड़ेगी, पर्याय नहीं बिगड़ेगी, परमात्मा का सानिध्य मिलेगा, जीव देव पर्याय में जाएगा, देव से सिमंदर स्वामी के चरणों में विदेह क्षेत्र जाएगा। इसलिए बोलते कि स्वधर्म में मारना भी अच्छा, और पर धर्म में मरना, पर धर्म में जाना ही बेवकूफ़ी है। इसका मतलब है विषय वासना विकार में जाना ही बेकार है। अभी लोगों ने गणपति विराजमान किए हैं। लोकमान्य तिलक ने लोगों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए इकट्ठा करने के लिए एक अच्छी प्रथा का प्रारंभ किया था, लोगों को जोड़ने के हिसाब से। आज उसको लोगों ने धर्म से एक रूप में जोड़ करके ऐसा रूप दिया है, और इस के माध्यम से लोग संगठित भी हो रहे हैं। संगठित हों, नाचें कूदें, भक्ति भाव लाएं, इसमें तकलीफ नहीं है। लेकिन जब लोग मंच के पीछे बैठ करके ताश पत्ते खेलते हैं और शराब पीते हैं तो ये बड़ी तकलीफ की बात मालूम पड़ती है। देवताओं का ऐसा अपमान करने का किसको अधिकार है? तुम तो साक्षात गलत कर रहे हो। ये हमने कोई भी धर्म या कोई भी कार्यक्रम का आयोजन किया है वो इसलिए किया कि लोग जुड़ें, मैत्री बढ़े और खान पान शुद्ध हो और भक्ति भावना बढ़े। स्वधर्म में रहना सीखें लोग, क्षमा में रहना सीखें, मृदुता में रहना सीखें, मायाचारी से बचना सीखें। अब वहां पत्ते खेल करके तो मायाचारी सिखा रहे हो, बताओ हैं? कोई लोग तो दारू तक पी लेते हैं। दारू पी करके तुम क्या दिखाना, क्या सिखाना चाहते हो? कौन सा धर्म कर रहे हो? हम लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि भगवान की आराधना, देवताओं की पूजा बड़ी शांति, बड़ी व्यवस्था, बड़े समर्पण के साथ श्रद्धा से करिए, उसका फल 100 गुना होकर के मिलता है। और अगर हम धर्म और देवताओं के साथ बेईमानी करते हैं तो उसका दंड भी 100 गुना होकर के मिलता है। स्वधर्म क्षमा धर्म। जैनों में भी देखें तो एक तरह से पर्यूषण संपन्न हो गए। श्वेतंबर भाइयों की संवत्सरी कल संपन्न हो गई, लेकिन आज से 10 लक्षण बोल करके, धर्म के 10 लक्षण, हम 10-10 धर्मों को मानते हैं। कहने को वो 10 धर्म हैं, लेकिन जाते सब एक ही दिशा में। तुम क्षमा वाले बन जाओ, उत्तम क्षमा धर्म लो भाई। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, संयम, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य। 10 धर्म हैं। 10 दिनों में इस 10 धर्मों को सीखो। वास्तव में ये 10 धर्म 10 नहीं हैं तो एक आत्मा में ही है, एक ज्ञानी में ही होते। इसलिए इनको सीखने समझने के लिए, मनाने के लिए 10-10 रूप दे रखे। लेकिन जिस दिन भी आत्मशुद्धि होगी तो सब के सब एक साथ आत्मा में प्रकट हो जाएंगे। यहीं देख लो आप, जो व्यक्ति क्षमावान होता है, कई बार वो काफ़ी निरहंकारी भी होता है, मायाचारी भी नहीं करता है, लोभ भी नहीं पालता, क्षमावान है। तो अपन ऐसे गुण अपने जीवन में बढ़ाएं, निर्मलता बढ़ाएं। कसाय भाव तो अनंत काल से लगे हैं ज्ञानी। कोई जीव हमारा आज का ही थोड़ी है। संसार में जितने सारे जीव हैं वे कोई धर्म पाल रहे हों, कोई संप्रदाय मान रहे हों, किसी देवता की पूजा में लगे हों, और चाहे पशु पंछी हों, चाहे पेड़ पौधे हों, जितने सारे जीव हैं, इनको कितना काल हो गया ये विश्व में, इस दुनिया में कितना समय हो गया? अनंत काल बोले तो कितना काल हो गया? अरबों खरबों करोड़ों भाव हो गए। फिर जीना, फिर मरना है। शंकराचार्य जी ने एक पंक्ति लिखी, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जीव
बार बार जन्म लेता है, बार बार मरण करता है, बार बार माँ के पेट में आता है, बार 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 बार, और काम क्या होता है? इसका मतलब जीव शाश्वत है और हमारा चैतन्य आत्मा शाश्वत है, तो हमारी आत्मा की गुण और धर्म भी शाश्वत है। क्षमा ओढ़ने की चीज नहीं है। क्षमा, बोले, धर्म जो है ना, धर्म ओढ़ने की चीज नहीं है। धर्म जीने की चीज है, धारण करने की चीज है। पांव का जूता नहीं है धर्म कि जिसे कहीं भी उतार दिया, मौके पर पहन लिया। धर्म तो सिर की टोपी है, सम्मान है, हृदय का भाव है। इसलिए धर्म को स्वीकार करिए। धर्म वास्तविकता यही है, इंटरनल यूज ओनली, बेस्ट रिलीजन, बढ़िया धर्म, श्रेष्ठ धर्म। धर्म क्या है? अंतरंग शुद्धि का साधन, अंतरंग शुद्धि के लिए उपयोग किया जाता है। डॉक्टर बैठे होंगे, कौन कौन डॉक्टर बैठे हैं आज? देखो, 3-4 डॉक्टर बैठे, बाकी डॉक्टर जो हैं दो तरह की दवाइयां होती हैं। कौन कौन सी? इंटरनल यूज ओनली और दूसरी एक्सटर्नल यूज ओनली। लिखा रहता है उस पर बाकायदा, एक्सटर्नल यूज ओनली। इस दवा को आप सिर्फ बाहर से लगाइए, खाइए मत। कदाचित मीठी भी हो तो उसको पी मत जाइए। और दूसरी दवा होती है इंटरनल यूज, उसको पीना है, इसको खाना है। अगर कोई व्यक्ति खाने की वस्तु लगाने लग जाए और लगाने की वस्तु खाने लग जाए, बोलो डॉक्टर, उसका क्या होगा? बोलो बोलो। इसे समझ होना चाहिए ना कि जो लगाने की दवा है उसको सिर्फ लगाओ ऊपर से, और जो खाने की दवा है उसको खाओ भीतर से, तब जाकर के आप स्वस्थ होंगे। और अगर खाने की लगा ली और लगाने की खा ली तो क्या होगा? ये दुनियादारी, रुपया, पैसा, घर परिवार एक तरह से ऊपर से लगाने की दवा है, ऊपर से यूज करने की दवा है। और धर्म, ध्यान, तत्व दर्शन, स्वाध्याय, संयम, ये भीतर से खाने की दवा है।